आज का पाठ है हमारा नमक का दरोगा। यहाँ पर हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। पाठ को इसी के साथ शुरू करते हैं। जब नमक का नया विभाग बना, नमक का नया विभाग बनने की बात यह है कि ये आज़ादी से पहले की बात है, जब अंग्रेज़ों ने नमक का व्यापार करके जो है व्यापार करने की ठानी और उसके लिए नए नए नियम बनाते हुए और उस पर कर लगाते हुए जो है उसका व्यापार करना शुरू कर दिया। तो जब नमक का नया विभाग बना और ये ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर की दी हुई वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, निषेध यानी मनाही, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। यानी कि नया विभाग तो बना दिया गया इसका व्यापार करने के लिए, किसका? नमक का। अब क्योंकि ये एक ईश्वर प्रदत्त चीज है तो इसलिए इसके व्यवहार का निषेध करने को बोला गया और इसका व्यवहार यानी कि इससे संबंधित जो व्यापार है वो नहीं हो सकता, इस पर रोक लगा दी गई। तो लोगों ने चोरी छिपे जो है अब इसका व्यापार करना शुरू कर दिया। अब अनेक प्रकार के जो छल प्रपंच हैं उनका सूत्रपात हुआ, सूत्रपात यानी उसकी शुरुआत हुई। अब जब इस पर रोक लगा दी गई तो लोगों ने चोरी छिपे जो है इसका व्यापार करना जारी रखा और शुरुआत हुई यहीं से चोरी छिपे। और यहाँ आप कह सकते हो भ्रष्टाचार इस तरीके से शुरू हो रहा है। कोई घूस से काम निकालता था और कोई चालाकी से, यानी कोई घूस लेकर जो है इस काम को करता और कोई बहुत चालाकी से अपनी चतुरता का इस्तेमाल करके जो है इस व्यापार को बढ़ाता और खूब कमाता। अधिकारियों के पौ बारह थे, यानी कि उनका जो लाभ है वो बढ़ता ही जा रहा था। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित यानी कि बहुत ही सम्मान भरा ये काम छोड़कर, ये पद छोड़कर भी लोग जो है इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। यानी कि पटवारीगिरी जैसे सम्मानित पद को भी छोड़कर लोग जो है इस विभाग में शामिल होना चाह रहे थे, इससे कमाई बहुत थी। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। जो वकील लोग होते थे उसमें उनको इस दरोगा पद के लिए भी जो है दरोगा पद के लिए भी उनका जी ललचाता था, ताकि वो इस व्यापार में शामिल होकर वो भी ऐसी ऊपरी कमाई अच्छी कर सकें। ये वो समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु मानते थे। ये आज़ादी से पहले की बात है। तो अंग्रेजी शिक्षा का विरोध और ईसाई मत, किस तरीके से लोग इसका विरोध करते थे सभी जानते हैं, और लोग इन दोनों ही चीज़ों को एक मानते थे। फारसी का प्राबल्य था, फारसी का जोर भी था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदां लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। और ये ऐसा वक्त था जब लोग प्रेम कथाएं पढ़कर, यानी पुस्तकें पढ़ने के नाम पर क्या पढ़ते थे? प्रेम कथाएं और श्रृंगार रस के यानी रोमांटिक जो पोएम्स होती हैं उनको पढ़कर जो है लोग बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। आज के ज़माने पे आप देखते हैं मोटी मोटी बुक्स पढ़कर भी जो है आपको अच्छी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है और ना सर्वोच्च पद मिल पाता है। ये जिस वक्त की बात हो रही है वहाँ पर प्रेम की कथाएं पढ़कर और श्रृंगार रस को भी पढ़कर लोग जो हैं सर्वोच्च पदों की प्राप्ति कर लिया करते थे। अब बात शुरू होती है इस पाठ का जो यहाँ पर है एक मेन कैरेक्टर मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा जहाँ नायक और नायिका के बिछड़ने की कथाएं होती हैं। मुंशी वंशीधर की बात शुरू हो रही है यहाँ पर, वो भी जुलेखा जो कि बहुत ही प्रिय बहुत ही प्रसिद्ध जो है प्रियतमा के रूप में इनका भी वर्णन मिलता है जब प्रेमी जोड़ों के बारे में चर्चा होती है। तो जुलेखा की विरह कथा का समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को और नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकल गए। मुंशी वंशीधर की बात हो रही है, उन्होंने भी जुलेखा की विरह कथा पढ़ी है और मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हुए और अमेरिका के आविष्कार से अधिक ज़्यादा महत्व की बातों को समझते हुए, क्या महत्व की बातें, यानी कि वो भी ऐसी प्रेम कथाएं और विरह कथाओं को पढ़ना ज़्यादा सही बात जो है उस वक्त पे समझी जा रही थी और इसी से ही लोग जो है बड़े बड़े सर्वोच्च पदों पर जो है अधिकार भी प्राप्त कर रहे थे। इसी तरीके से मेन जो बातें हैं कि अमेरिका के आविष्कार और नल और नील की लड़ाइयाँ, इनको नज़रअंदाज किया जा रहा था। इसको महत्व देते हुए वो रोजगार की खोज में निकलते हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। किनके? मुंशी वंशीधर के पिता जो हैं वो एक अनुभवी एक्सपीरियंस्ड
व्यक्ति थे। उन्होंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की कि बेटा, घर की दुर्दशा तो देख ही रहे हो, ऋण यानी कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। जिस तरीके से फसल होती है, फसल के बीच में जो खरपतवार होती है यानी जो घास फूस होती है, उनको अगर आप जानते हो तो ये घास फूस जो है ज़्यादा सारा न्यूट्रिशंस लेकर जो है ज़्यादा जल्दी जो है पनपती हैं और विकसित हो जाती हैं, बजाय कि जो आपने फसल उगाई है उससे ज़्यादा। तो मतलब घास फूस जो है वहाँ का न्यूट्रिशन ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करके वो और जल्दी बढ़ती हैं और ग्रो करती हैं। तो यहाँ पर जो है घर की लड़कियों को घास फूस से कंपेयर किया जा रहा है कि वो भी उसी घास फूस की तरह इतनी जल्दी बढ़ रही हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। कहने का अर्थ है कि घर जो है ऋण से के बोझ तले दबा ही हुआ है, और लड़कियां जब बड़ी हो रही हैं घास फूस की तरह, तो इनकी शादी का भी सोचना जिसके लिए पैसा लगेगा। मैं तो कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, यानी कि वो बढ़ता हुआ वृक्ष हूँ जो ना मालूम कब अब गिर पड़े। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। मुंशी बंशीधर के जो पिता हैं उनको ये समझा रहे कि अब तुम ही मालिक मुख्तार हो, यानी कि घर का खर्चा और जो मालिक है आप ही अब है, और खर्चा वगैरह जो है अब सब आप ही के ऊपर है, सब देखें हम। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। अभी पिता का यहाँ पे जो आप अपने बेटे को समझाने की प्रक्रिया है वो चल रही है। अभी तक उन्होंने ये बताया कि घर जो है ऋण के तले बोझ तले दबा हुआ है, लड़कियां बढ़ रही हैं, इनकी सबकी शादी के लिए हमें पैसा चाहिए, ज़रूरत है घर को बहुत पैसे की, और मैं तो अब बूढ़ा हो रहा हूँ, ना जाने कब गिर पड़ूँ उस पेड़ की तरह जो अब जो है बहुत ज़्यादा लंबे समय से है, और कब गिर पड़े कुछ पता नहीं है। इसलिए नौकरी में ओहदे मतलब कि पोस्ट, जिस पर आपका पोस्ट जो है कितना फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का है, थर्ड ग्रेड का है, मतलब इतना वैल्यू मत करना ओहदे का। किसकी ओर ध्यान देना? यह तो पीर का मज़ार है। पीर का मज़ार, जिस तरीके से सब लोग पीर के मज़ार के सामने नतमस्तक होते हैं, और आप देखते हैं कि अगर आप ओहदे पर ध्यान देंगे तो आपकी इज्जत होगी, लोग आपके आगे सलाम करेंगे, झुकेंगे, लेकिन निगाह जो है हमेशा चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। पिता यहाँ अपने बेटे को ये समझा रहे हैं कि ओहदे पर ध्यान मत देना, वो पीर के मज़ार की तरह है। निगाह हमेशा जो है चढ़ावे पे देना और चादर पर देना, कि चादर कितनी महंगी और चढ़ावा कितना ज़्यादा चढ़ा है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो, अब ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे जरूर ध्यान से समझें। मासिक वेतन, मासिक मंथली जो पेमेंट होती है, हमें जो सैलरी मिलती है, वो पूर्णमासी का चांद होता है। पूर्णमासी का चांद यानी कि पूर्णिमा के दिन का जो चांद होता है, फुल होता है, किस तरीके से सुंदर होता है और सब जानते हैं। तो मासिक वेतन क्या होता है? एक दिन मिलता है और उस दिन कितना ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो गायब होता चला जाता है। उसी तरह, किस तरह? जैसे जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय जो है वो बहता हुआ स्रोत है। बहता हुआ स्रोत, जैसे कि नदियों से पानी जो है निरंतर बहता रहता है और मिलता रहता है, वैसे ही ऊपरी आय जो है, जो आप ऊपरी इनकम करते हो, बाहरी इनकम जो करते हो, वो एक बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। वेतन जो है मनुष्य देता है और इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी जो है ना, वो ईश्वर देता है और इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। आम भाषा में जो लोग कहते हैं कि तुम तो खुद ही समझदार हो, तुम्हें आगे और क्या समझाया जाए। तो कहने का अर्थ है पिताजी का, जो वंशीधर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसी सरकारी नौकरी में शामिल हो जाए जिसमें ज़्यादा चांसेस हैं ऊपरी कमाई के। इस विषय में विवेक का मतलब होता है समझदारी की बड़ी ही आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो फिर वो कर डालो। अब पिता जो है वो क्या समझा रहे हैं कि ऊपरी वेतन की नौकरी अगर मिल जाए तो ये इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। ऊपरी कमाई भी बैठे बैठाए नहीं मिलती है, इसमें बहुत समझदारी का प्रयोग करना पड़ता है। कैसे? हमें मनुष्य को देखना पड़ता है, सामने वाले को, कि उसकी आवश्यकताएं कितनी जरूरी हैं, और अवसर को देखो, मौका देखो कि मौका सही है या नहीं। उसके उपरांत जो उचित समझो वो कर लो।
आपने देखा ही होगा। और ये सिर्फ घूस की और भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही, आम जीवन में भी आप देखेंगे, लोगों को पता चल जाए कि आप बहुत ज़रूरतमंद हैं और आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपका फ़ायदा उठा लिया जाता है, आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा लिया जाता है। यही चीज़ पिता जो है यहाँ पर समझा रहे हैं अपने यहाँ पर पुत्र को कि आपको ऐसी नौकरी देखनी है जिसमें ऊपरी कमाई बहुत हो, और जब घूस पात लेने का ऐसा मौका मिल जाए तो फिर आप जो है मौका देखो, मनुष्य को देखो और उसकी आवश्यकता कितनी है, उसको उसी हिसाब से मजबूर करो, परेशान करो और ऊपरी कमाई खूब कमाओ। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। गरज वाले यानी कि जिसको ज़रूरतमंद को कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति अगर आपके सामने आ जाए तो उस आदमी के साथ कठोरता से पेश आए। आपने कई जगह ये सिचुएशन फेस की होंगी, आपने कई जगह ये चीज़ें देखी होंगी, फिल्मों नाटकों में भी देखे होंगे कि आप सामने वाला व्यक्ति बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है, सामने वाला व्यक्ति जो है उस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उसे कठोरता दिखा रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, काम तो बन ही नहीं सकता बल्कि और बिगड़ जाएगा। तो ऐसी कठोरता दिखाकर जो है उससे फिर लाभ ही लाभ कमाने की दुनिया पूरी कोशिश करती है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। जिसको ज़्यादा गरज ना हो उसको दांव पर लाना थोड़ा मुश्किल होता है। इन बातों को निगाह में बांध लो और इन बातों को जो है इसको गांठ लगा लो, समझ लो कि इस तरीके से ये कमाई चलती है, ये मेरे जन्म भर की कमाई है। तो पिता ने यहाँ वंशीधर को जो है वो पूरी की पूरी समझ दी है कि दुनिया कैसे चल रही है, और इसी तरीके से तुमको भी ये बात गांठ बांध लेनी है और ऐसे ही चलना है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म अवलंबन ही अपना सहायक था। यानी वंशीधर जो है जिनकी बात हो रही है यहाँ पे, वो एक आज्ञाकारी पुत्र हैं जो अपने पेरेंट्स की बातों को बहुत ही शालीनता से सुनते हैं और उसको अपनाते भी हैं और उस राह पे चलते भी हैं। उन्होंने अपने पिता की सारी बातें सुनी और घर से चले। फिर इस विस्तृत संसार में यानी इस बड़े से संसार में उनका जो धैर्य, उनका जो पेशेंस है, वो उनका मित्र है। मित्र क्या होता है? सहायता करता है जो आपकी। बुद्धि क्या है? जो आपको राह दिखाती है। वो तो बुद्धि उनकी पथ प्रदर्शक बन गई, जो राह दिखाती है। और आत्म अवलंबन और जो अपने ऊपर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल है, वो उनका सहायक है। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। और जिस दिन ये बात समझकर जो है पिता से आगे बढ़े थे, घर से निकले थे नौकरी चाकरी के लिए, उसी दिन अच्छे मुहूर्त से निकले थे शायद, और इसी वजह से नमक विभाग के दरोगा पद पर जो है उनको प्रतिष्ठित कर दिया गया। उनको वो नौकरी मिल गई जिसके लिए बड़े बड़े लोग, सर्वसम्मानित पद पर जो लोग हैं वो भी ललचाते रहते थे। तो अब वंशीधर को जो है नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित देखा जा रहा है। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहलाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। यानी पड़ोसियों ने जब सुना कि वंशीधर को नमक विभाग में दरोगा पद पर जो है प्रतिष्ठित यानी नौकरी मिल गई, जहाँ पर वेतन भी अच्छा और ऊपरी आय का तो कोई ठिकाना नहीं, तो पड़ोसियों के हृदय में तो शूल से गड़ने लगे। यानी उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, जैसा कि आम जीवन में, आम समाज में जो है नॉर्मली होता ही है। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। अब एक ऐसी सिचुएशन बताई जा रही है जहाँ मुंशी वंशीधर ने क्या किया उसको बताया जाएगा। जाड़े का दिन था और रात का समय था। सब नमक के जितने भी सिपाही थे, चौकीदार थे, सब नशे में मस्त थे। मुंशीधर को अभी यहाँ आए हुए, काम किए हुए 6 महीने से अधिक नहीं हुआ था, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता यानी अपने कार्य का डेडिकेशन से और उत्तम आचार से उन्होंने अफसरों को मोहित कर लिया था। यानी अफसर, जितने भी अफसर थे वो मोहित हो गए थे, इम्प्रेस हो गए थे। किससे? मुंशी वंशीधर से। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। बात हो रही है वहाँ की कि नमक का जो दफ्तर है वहाँ से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे।
अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल, कोलाहल यानी कि शोर, सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, कुछ गड़बड़ है। ऐसा फिर उनको महसूस हुआ कि नदी के पास इतना गाड़ियों का आना जाना शोर क्यों है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तर्क यानी उनके दिमाग में जो तर्क उठ रहे थे, उनकी शंका को उन्होंने पुष्ट कर दिया, मजबूत कर दिया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। सब लोग कानों में धीमी आवाजों में बातें करने लगे, जिसे कानाफूसी कहा जाता है। जब उन्होंने थोड़ा सा डट कर कहा कि कौन है ये सब, या फिर क्या हो रहा है यहाँ पर, तो फिर आदमियों में कुछ कानाफूसी होने लगी। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। अलोपी दीन के विषय में वो यही जानते थे कि वो सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो, यानी कि वहाँ उस इलाके का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, जो उनका कर्जदार ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान हुआ करते। 12 मास यानी 12 महीना सदाव्रत चलता था। सदाव्रत यानी एक नियम का पालन करने वाले, नियम पर चलने वाले। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह जो है वो और भी बढ़ गया। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर, यानी कुछ देर उन्होंने उस उत्तर का इंतजार किया। वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। लदा है मतलब इन गाड़ियों पर क्या चढ़ा है या रखा गया है। जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के ढेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए कुछ जागते चले आते थे। पंडित अलोपीदीन जो है, जिनकी वजह से ये जो गाड़ियां हैं कतार में जो खड़ी थी, जिनमें नमक लदा था, और मुंशी वंशीधर जो है अपने काम के प्रति ईमानदार होते हुए किस तरीके से यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं, जो कि इससे पहले जो है इन चीज़ों को समझते थे और एक इशारे पर ही चुप होकर जो है इस काम को होने देते थे। लेकिन मुंशी वंशीधर जो है अभी यहाँ पर काम पर हैं, तो इनके जो है यहाँ पर काम पर होते हुए इस बात को लेकर जो है प्रश्न उत्तर हो रहे हैं। तो अब पंडित अलोपीदीन जो है अपने सजीले रथ पर, यानी जिस पर वो आ रहे हैं वो एक सजीला रथ है जिस पर वो सवार हैं, और कुछ सोते हुए और कुछ जागते हुए चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका ये कहना यथार्थ ही था, यानी कि सच था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। यानी अगर न्याय भी घटित हो रहा है तो वो लक्ष्मी के इशारों पर, और नीति हो रही है तो वो भी लक्ष्मी के इशारों पर। यानी जिसे आम भाषा में बोला जाता है कि पैसा ही सब खेल रचाता है, या फिर पैसा से ही ये दुनिया चल रही है, जिसको आम भाषा में लोग बोला करते हैं। और अलोपीदीन जो है जिसको इस तरीके से बोल रहे हैं कि न्याय और नीति जो है सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वे जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं?
आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। ये हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। भेंट न चढ़ावें मतलब घूस देने की बातें हो रही हैं। अब यहाँ पर अलोपीदीन को ये इस काम से संबंधित जितने भी व्यवहार हैं उनको मालूम है कि बीच में कहीं पे भी अटकाव होता है तो थोड़ा घूस दीजिए और काम को आगे बढ़ाइए, और इस तरीके से काम चलता रहता है। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव ना पड़ा। यानी कि वंशीधर जो कि यहाँ पर दरोगा है जिनकी बात हो रही है, वो ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का मतलब पैसे का जादू चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर इशारों में भेंट चढ़ाने की बात जब कह रहे हैं अलोपीदीन, तो वो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं। उन पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा है, जबकि वंशीधर के पिता ने भी उनको समझाया कि नौकरी ऐसी होनी चाहिए जिस पर जो है ऊपरी कमाई ज़्यादा हो सके, लेकिन वंशीधर ने इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर किया हुआ है। उनके ऊपर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। और इस तरीके से दरोगा ने यानी दरोगा वंशीधर ने अपना हुक्म दिया कि इनको हिरासत में लिया जाए। किसको? अलोपीदीन को, क्योंकि वो ये एक गैर कानूनी काम कर रहे थे जहां पर नमक जो है उनकी गाड़ियों में लद कर जा रहा था और ऊपर से उनको घूस देने की बात भी कर रहे थे। पंडित अलोपीदीन स्तंभित यानी कि चकित होकर खड़े रह गए। पंडित अलोपीदीन कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो पैसे का कोई जादू भी नहीं चल रहा, ना घूस की बात आगे बढ़ी। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ये ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे ये साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। यानी पंडित जी जो है आज तक उन्होंने धर्म को धन का ऐसा निरादर, धर्म क्या जिस पर वंशीधर चल रहे हैं कि धर्म क्या है, ईमानदार रहना, और धन क्या, धन का जादू कौन चला रहे हैं यहाँ पर अलोपीदीन धन का जादू चला रहे हैं कि घूस लो और बात को रफा दफा करो, वो जो काम कर रहे हैं उसको करने दो और बेईमानी जो है इस तरीके से आगे बढ़ते रहने दो। तो किस तरीके से धर्म ने धन का आज निरादर किया है, ये कभी नहीं देखा था उन्होंने किसी को ऐसा करते हुए। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है। उद्दंड मतलब बहुत ही साहसी, जो अपनी उम्र में ये साहस भरे काम करने की बहुत चेष्टा करते हैं। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है। उन्होंने ऐसा सोचा कि अभी तक ये माया मोह के जाल में नहीं पड़ा, यानी इसने दुनिया नहीं देखी कि सब कुछ पैसे से ही चलता है। अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, यानी ये एक मेन कड़ी थी जहां पर बड़ी ही सरलता से वंशीधर से पहले जितने भी होंगे, जितने भी दरोगा होंगे, वो बड़ी आसानी से इन कामों को होने दिया करते थे और जो कि मेन रुकावट हो सकते थे। लेकिन जिस सहारे को उन्होंने चट्टान समझ रखा था कि यहाँ तो उनके साथ कुछ भी उल्टा नहीं हो सकता, उनका काम बड़ी ही सरलता से चलेगा, वे पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन, ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। आज यहाँ पर जो है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और जो उनका पैसा है उस पर उनको एक बड़ा सा धक्का लगा कि घूस देने पर या पैसे का लालच जो है हर जगह काम नहीं करता है। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। सांख्यिक शक्ति का आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, चोर डाकुओं लुटेरों को कि अमाउंट बढ़ाते हैं, डर फैलाते हैं। तो यहाँ पर अभी उनको अपने अमाउंट को इंक्रीज करने पर भरोसा था कि अमाउंट बढ़ाई दी जाएगी और काम बन जाएगा। सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था उन्हें। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। तो वंशीधर ने कहा कि आप 1000 क्या, आप मुझे 1 लाख भी दे दोगे तो मुझे इस सही मार्ग पर या ईमानदार बने रहने से नहीं हटा सकते। और उस वक्त पर, जिस वक्त की ये बात है आज़ादी से पहले की, 1000 बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी और 1 लाख तो बहुत ही ज़्यादा होती थी। धर्म की इस बुद्धिहीन
दृढ़ता, बुद्धिहीन, धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, ये बहुत ही एक आप इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि स्किल्ड व्यक्ति लिख सकता है इसे, कि जैसा कि प्रेमचंद का ही की रचना है, तो हम इसको पढ़ रहे हैं कि धर्म की इस बुद्धिहीन, धर्म पर चलना बुद्धिहीन तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन संसार के अनुसार, जमाने के अनुसार अगर आप धर्म पर चल रहे हैं, ईमानदार हैं, सत्य की राह पकड़ के चल रहे हैं, तो आप बुद्धिहीन हैं। इसी बात को यहाँ पे बोल रहे हैं प्रेमचंद्र जी कि धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, दृढ़ता मतलब कि उस पर डट कर रहना। और कौन है इस धर्म की बुद्धिहीन दृढ़ता पर? वंशीधर। और ऐसा कौन समझ रहा है? अलोपी दीन, क्योंकि उसको लगता है पैसे से दुनिया चलती है। और देव दुर्लभ त्याग पर, देव दुर्लभ त्याग यानी ऐसा त्याग जो देव दुर्लभ हो, यानी कि देव लोग ही कर सकते हो, पर मन बहुत झुंझलाया उनका, यानी कि उस पैसे पर धर्म जो है हावी हो रहा है, यानी पैसा जो है उनको अपनी राह से नहीं भटका रहा है। किसको? वंशीधर को। तो उनको लग रहा है कि अब धर्म की ये बुद्धिहीन दृढ़ता है और देव दुर्लभ त्याग है, जो पैसे को त्याग कर छोड़कर वो ईमानदारी की राह पर चलना चाह रहा है। बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। कौन सी शक्तियां? पैसे की और धर्म की शक्ति। पैसे की शक्ति कौन है? पैसे की शक्ति है अलोपी दीन और धर्म की शक्ति है वंशीधर। वंशीधर कहता है कि वो पैसा लेकर और धर्म की राह को नहीं छोड़ेगा, और अलोपी दीन जो है पैसा देकर जो है अपने जीवन को जैसा चलाना चाहता है वैसा चलाना चाह रहा है, ताकि पैसे में फंसाकर, पैसे की लालच में लाकर वो अपने काम को यूं ही आगे बढ़ाता रहे। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म जो है वो अलौकिक वीरता, अलौकिक वीरता, ऐसी वीरता जो दिखती नहीं है, वो धर्म, किंतु जो धर्म है वो अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल, यानी कि वंशीधर जिस राह पर दृढ़ता से खड़े हैं वो पर्वत की भांति अटल है, जिसको टाला नहीं जा सकता, अविचलित खड़ा था, जिसको विचलित नहीं किया जा सकता, जिसको भरमाया नहीं जा सकता, जिसको अपनी राह से हिलाया नहीं जा सकता, उस तरीके से डटा खड़ा हुआ था। यहाँ पर पैसे पे का एक के बाद एक अमाउंट बढ़ा बढ़ा कर लालच दी जा रही है वंशीधर को, जो कि एक ऊपरी कमाई का बहुत बड़ा उदाहरण है, जैसा कि उनके पिता चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि वंशीधर जो है ईमान की राह पर चलना चाह रहे हैं, धर्म की राह पर चलना चाह रहे हैं। अलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। अलोपी दीन जो है परेशान होकर बोलते हैं कि अब मेरे पास और साहस नहीं है, आगे आपका अधिकार है, आप जो कर सकते हैं, करना चाहते हैं, कर सकते हैं। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ, बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा। बदलू सिंह भी कहीं ना कहीं मन में उसके कुछ इतर चल रहा है, अलग चल रहा है, जो मन में दरोगा जी को गालियां दे रहा है और पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ रहा है। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए, अत्यंत ही दीनता से, यानी परेशानी की स्थिति में है तो दीन स्थिति में है, अत्यंत ही दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी भी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म यानी कि वंशीधर जो कि अपनी दृढ़ता पर है, दृढ़ रूप से अटे हुए हैं, यहाँ पर डटे हुए हैं कि वो अपना ईमान नहीं बेचेंगे, और धन का लालच किस तरीके से अलोपी दीन दिए जा रहे हैं जिससे कि उनकी राह आसान हो जाए। तो इसलिए धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। वंशीधर ने अलोपी दीन के जो है यहाँ पर उनकी हालत खराब कर दी है, क्योंकि वो पैसों की लालच में आ ही नहीं रहे। अलोपी दीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, क्योंकि ऐसा उनके जीवन में कभी हुआ नहीं और ये बहुत बड़ी बात थी। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध
सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। निंदा यानी बुराई, बौछारें हो रही थी। जो देखो आलोपी दीन के विषय में इतनी बड़ी बात, क्योंकि आलोपी दीन जो है अपने उस इलाके का जो है बहुत बड़ा जमींदार, जो कि शुरू में बताया गया कि हर छोटा बड़ा व्यक्ति जो है उनका कर्जदार है, बहुत बड़े जमींदार थे। पीछे पीछे वो जो है इस तरीके का व्यापार करते, या नमक का व्यापार कर रहे हैं या ईश्वर प्रदत्त चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं जिसको निषेध माना गया है, और इस तरीके से जो है सौदेबाजी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार है और घूस दे रहे हैं। इस तरीके के काम के बारे में आलोपी दीन के विषय में जानने को मिला। तो हर कोई जो है उनके बारे में बातें कर रहा है, टीका टिप्पणी कर रहा है, निंदा की बौछारें हो रही हैं। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। अब अरेस्ट हो गए हैं यहाँ पे आलोपी दीन, और अब उनका केस चलेगा, आगे बढ़ेगा। किस तरीके से हाथों में हथकड़ियां हैं और जो कांस्टेबल है उनके साथ वो चले आ रहे हैं, हृदय में ग्लानि है और बहुत गिल्ट है उन्हें, और शोभ भरे हुए हैं, लज्जा से गर्दन झुका रखी है, और चारों तरफ शहर में हलचल ही हलचल मची हुई है। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रह गया। छत और दीवार में कोई भेद नहीं रह गया, मतलब लोगों ने इतनी भीड़ लगा रखी है। ये बात इतनी ज़्यादा चर्चा में है, इतनी ज़्यादा चर्चा में है, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि आलोपी दीन जो है इस तरीके से अरेस्ट किया गया है। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। इस अगाध वन के, बड़े से वन के सिंह थे, शेर थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक थे, और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़ पड़े। सभी लोग विस्मित, हैरान हो रहे थे। क्या है कि यहाँ पर पैसा, जैसा कि पहले डायलॉग दिया गया है एक, कि जो लक्ष्मी है उसी से न्याय और नीति है। अब उसी का खेल यहाँ पर आलोपी दीन के केस में दिखेगा। किस तरीके से न्याय किसको मिलता है, अन्याय किसको मिलता है, सब लक्ष्मी का खेल है। और ये भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे लोग जो हैं वो सब गुलाम थे आलोपी दीन के। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों ये कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। यानी ये बहुत बड़ी बात है, इतना आसान नहीं था कानून के पंजे में आ जाना आलोपी दीन का। ये कैसे हुआ है? ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य, जिसको साधा ना जा सके, साधन करने वाला धन हो, अनन्य वाचलता हो। अनन्य वाचलता ऐसी बातें करना कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों में फंस जाए। वह क्यों कानून के पंजे में आएगा? जिसके पास अपार धन हो और इतना स्मार्ट, यहाँ पर कॉन्वर्सेशन कोई भी करता है कि आप उसकी बातों में बड़ी आसानी से फंस जाएं। ऐसे व्यक्ति को कानून के पंजे में फंसाना बहुत मुश्किल काम है। ये हुआ कैसे? दुनिया हैरान है, हैरान भी है और परेशान भी है कि ये कानून के पंजे में आए कैसे। प्रत्येक व्यक्ति जानता है, लेकिन धन पाने के लालच में हर व्यक्ति उनके अंडर में है और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी ही तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अब क्या है, इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर धर्म और धन जो है, युद्ध इनके बीच में ठनता हुआ दिखाई देगा कि धर्म की जीत होती है या धन की जीत होती है। क्या पैसा जो है हर चीज़ को बंद कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, न्याय और अन्याय में भेद कर सकता है, और धर्म जो है क्या उसकी कोई वैल्यू है या नहीं? अब इनके बीच में युद्ध ठन गया है। देखते हैं कि क्या होता है न्याय के मैदान में। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था। यानी वंशीधर जो है वो एक ईमानदार दरोगा थे, ईमानदार हैं, सत्य पर चलने वाले हैं, और जो उन्होंने काम किया है वो बहुत सही काम किया है। लेकिन सत्य के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है जिससे कि उनको न्याय मिल सके या उन्होंने जो किया है उसको एप्रिसिएशन मिल सके।
ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था उनके पास, यानी कि ना तो वो स्पष्ट भाषण देकर ये बता सकते हैं कि जो भी कुछ हुआ है वो उसको बता दें, और उनके पास सत्य के अलावा और कोई भी आप कह सकते हैं चश्मदीद गवाह भी नहीं था, ना ही कोई इस तरीके की चीज़ थी जिससे कि वो उसको गवाह के रूप में पेश कर सके। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। गवाह थे उनके पास, लेकिन वो सब लोभ से डावाडोल थे। लोभ के मारे जो है, वो लालच के मारे जो है, कोई उनका साथ नहीं दे सकता, ना देना चाहता है कोई। और सत्य की राह पर चलने वाला अकेला यहाँ पर सिर्फ कौन है? वंशीधर है। तो इसलिए ये केस किस तरीके से आगे बढ़ता है ये देखा जाएगा। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। मुंशी जी को न्याय भी जो है अब अपनी ओर से खिंचा हुआ, यानी अपनी ओर से जाता हुआ दिख रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। पक्षपात यानी जो सही है उसकी तरफ ना झुकाव देखकर अन्याय की ओर, जिन्होंने अन्याय किया है, जो घूस ले रहे हैं, जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उनकी ओर झुका हुआ दिख रहा है। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? पक्षपात होने से और न्याय करने से क्या मेल है? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी जहाँ पर कोई व्यक्ति एक ही पक्ष की ओर झुका हो और अंधा और बहरा होकर उसी पक्ष को सुने जा रहा हो, वहां पर आप न्याय की कल्पना भी नहीं कर सकते। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा कि पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए जो प्रमाण है वो निर्मूल है, यानी इनका कोई बेस नहीं है, ये बेकार है और भ्रमात्मक है, यानी ये संदेहात्मक है, भ्रम में आए हुए, ये बनाए हुए इस तरीके के यहाँ पर ये एविडेंस दिए गए हैं। वे एक बड़े भारी आदमी हैं। ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यहाँ पर हमें जो इनके लिए डिसीजन सुनाई दिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए इतनी बड़ी हिमाकत की हो। वो तो खुद ही एक बहुत बड़े भारी आदमी है, यानी बहुत पैसे वाले आदमी, बहुत पहुंचे हुए आदमी है। इस छोटे से लाभ के लिए वो इतना बड़ा दुस्साहस क्यों करेंगे? यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक यानी समझदारी पर और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। और इस तरीके की जो है अलोपी दीन के हक में यहाँ पर जो है जज जो है या फिर जो उनके निर्णय यहाँ पर सुनाई दिया जाता है कि अलोपी दीन जो है एक बहुत बड़े आदमी है, पैसे वाले आदमी है, बहुत पहुंची हुई चीज़ है, जमींदार है, वो इतने छोटे से फ़ायदे के लिए जो है इतना बड़ा जो है गलत काम नहीं कर सकते हैं। नमक और जहाँ पर जो दरोगा जी जो है वो अपने काम के प्रति बहुत सचेत दिख रहे हैं और मेहनत वाले व्यक्ति दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि पर विवेक जो है ऐसा लगता है पर्दा पड़ गया है, उनकी बुद्धि और विवेक जो है भ्रष्ट हो गई है, इसलिए भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। और इस तरीके से अलोपी दीन जो है इस केस से बिना किसी कष्ट के बच जाते हैं। वकीलों ने ये फैसला सुना और उछल पड़े, यानी कि जब अलोपी दीन को बचा लिया गया, जैसा कि हर आदमी जो कि अलोपी दीन के अंडर में है, जो कि पैसा पाकर या घूस खाकर जिस भी तरीके से सबका काम बन रहा है, वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि अलोपी दीन जो है वो बच जाए। और इस तरीके से यहाँ पर पैसे की जीत हो जाती है धर्म के आगे। और धर्म का जो यहाँ पर आप नेतृत्व करते हुए किसको देखेंगे, तो ये बात आप ध्यान में रखें जिससे कि आपको याद रहे। धर्म का नेतृत्व यहाँ पर वंशीधर कर रहा है जो कि दरोगा है, और यहाँ पर धर्म के बाद पैसे की जो पैसे को जो यहाँ पर इसका नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं वो हैं अलोपी दीन, जो कि बड़े जमींदार हैं, जिनको इस केस में शामिल कर लिया गया है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं या फिर नमक का व्यापार कर रहे हैं जिसका निषेध है, और इस तरीके से घूस देने का काम भी वो कर रहे हैं। और मतलब बहुत सारे जो है यहाँ पर इलीगल काम चल रहे हैं, जिसके तहत यहाँ पर अलोपी दीन को वंशीधर द्वारा जो है इस केस में लाया जाता है, लेकिन बहुत सारे वकीलों ने और जज के फैसले ने उनको बरी कर दिया है और वो बच गए हैं।
तो वकीलों ने जब ये फैसला सुना तो वो उछल पड़ते हैं, खुशी के मारे उछल पड़ते। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। स्वजन यानी कि जितने भी जन थे, जो कि स्वजन और बंधु जितने भी थे, भाई रिश्तेदार या फिर जितने भी स्वजन थे, उनके साथ के लोग थे जो कि अलोपीदीन के साथ चला करते थे, कंधे से कंधा मिलाकर जो भी वो किया करते थे, उन्होंने खुशी के मारे रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। ऐसा अक्सर होता है, हमने कई बार फिल्मों में भी देखा हुआ है कि जब जो सही राह पर चल रहा है केस हार जाता है, लोग उसे बहुत टॉन्ट करते कि क्या हुआ, इतनी ऐसी चीज़ों में हाथ नहीं डालना चाहिए जिससे कि व्यक्ति फंस जाए। ऐसा ही यहाँ पर वंशीधर के साथ भी हो रहा है कि वंशीधर तो सत्य की राह पर था और वो सत्य जानता था, इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अलोपीदीन, उसके पास बड़े बड़े ओहदे पर जो रहने वाले लोग हैं और साथ ही काफ़ी पैसा है, जिससे कि वो कोई भी केस में अगर फंसता है तो अपने आप को बड़ी ही आसानी से उसमें से निकाल सकता है। और इस कारण से अब जब वंशीधर जो है इस केस से हार जाता है, या फिर यहाँ पर अलोपीदीन को वो जिस तरीके से यहाँ पर इस केस के जरिए जो है उसका पर्दाफाश करना चाहता था, लेकिन अलोपीदीन यहाँ पर बरी हो जाता है और बच जाता है और वंशीधर को व्यंग्य बाणों का सामना करना पड़ता है। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य यानी कड़वे शब्द, एक एक संकेत उनकी गर्व अग्नि यानी उनके प्राउड को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए ना चलते। तो इस मुकदमे में सफल होकर वे इस तरह अकड़ते हुए नहीं चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ है। आज वंशीधर को ये संसार का जो एक विचित्र अनुभव हुआ है वो उन्होंने यहाँ पर देखा है। आज उन्हें ये अनुभव हुआ है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का है ये, कि वो धर्म की राह पर चले, ईमान की राह पर चले और ना चलने वालों की किस तरीके से जीत हुई है और यहाँ पर सत्य की राह पर चलने वाले के साथ क्या व्यवहार हुआ है, वो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस गेन किया आज। न्याय और विद्वता, न्याय जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो चीज़ जो कि सही हो उसके पक्ष में होना न्याय है, और विद्वता यानी समझदारी। लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। यानी ये जितने भी न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोगे एक भी जो है यहाँ पर सच्चे आदर के पात्र नहीं, कोई भी आदर के लायक यहाँ पर नहीं है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, यानी कि जब उसको घूस देने की बात की गई थी तो उसने अकड़ कर ये बोला था कि वो धन के आगे झुकेगा नहीं और ना ही इसके ऐश्वर्य से मोहित होगा। वो सत्य की राह पर चलेगा और जो गलत है उसको गलत ही ठहराएगा। तो वंशीधर ने जब धन से बैर मोल लिया था, बैर यानी दुश्मनी मोल ली थी, तो उसका मूल्य तो चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह ही बीता होगा, बड़ी ही मुश्किल से सिर्फ एक हफ्ता बीता होगा, 1 वीक, कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। उनके पास ये संदेश आ पहुंचा। यहाँ जॉब जो है उनके उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर उनके साथ अब एक और एक्सपीरियंस होता है। कार्यपरायणता का दंड मिल गया उन्हें, यानी कि उन्हें क्या दंड मिला? कार्यपरायणता का दंड मिल गया। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले और इस तरीके से उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जो कि एक सरकारी नौकरी है जिसके लिए बड़े बड़े ओहदे पर बैठे लोग भी ललचाते रहते थे। क्यों ललचाते थे? क्योंकि यहाँ पर ऊपरी कमाई थी। जैसा कि वंशीधर के पिता ने भी सिखाया था कि वो ओहदे पर ध्यान ना दें, बल्कि ऐसी नौकरी की ओर जाए जिससे कि ऊपरी कमाई हो वो मिल सके, क्योंकि वो एक बहता हुआ स्रोत है। और जो मासिक वेतन होता है वो पूर्णमासी का चांद होता है। पूर्णमासी का चांद एक ही दिन पूरा होता है, बाकी घटते फिर वो किस तरीके से वो पैसा खत्म हो जाता है, उससे घर नहीं चलते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि सत्य की राह पर चले और ईमान का हाथ पकड़े रखा वंशीधर ने, तो उनके साथ इतना बुरा हुआ। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे, यानी घर में लोग जो है गलत समझ रहे थे वंशीधर को, क्योंकि उनके हिसाब से उनको इतना सत्य की राह पर चलना, पैसे को नकारना, उससे बैर मोल लेना, ये उनके खिलाफ था। ये वो नहीं चाहते थे कि ऐसा किया जाए। ऊपरी कमाई तो
भगवान की देन होती है। ऐसा बुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। चलते चलते यानी नौकरी करने के लिए जब वंशीधर घर से निकले थे, उससे पहले उनके पिता ने उनको बहुत सारी बातें समझाई थी कि किस तरीके से ओहदे पर ध्यान ना देकर ऐसी नौकरी के ऊपर ध्यान देना जहाँ पर ऊपरी कमाई हो। और वो दरोगा भी नियुक्त हुए, वो भी नमक के दरोगा। और नमक का दरोगा वहाँ पर नियुक्त होने के बाद साफ था, जिससे कि सुनकर जो पड़ोसी थे वो भी कुढ़ रहे थे। उनको भी ये ज्वलन और ईर्ष्या वाली जो भावना है वो हो रही थी कि इतना बड़ा ओहदा जिसके लिए हर कोई ललचा रहा था। पैसे की तो बात ही नहीं है, मासिक वेतन की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसके साथ जो उनको ऊपरी कमाई होगी उससे तो इनका जीवन ही बदल जाएगा। अब पिता जो है उसी बात को सोचकर ये बोलते हैं कि चलते चलते मैंने इस लड़के को ये बात समझाई थी, लेकिन मेरी इसने एक भी नहीं सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया दिल खोल कर किया। और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर, खेद है ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। अकारथ यानी कि बेकार गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे, थोड़े ही दिनों की बात है कि वंशीधर जो है इस दुरावस्था में यानी इस बुरी अवस्था में जब घर पहुंचते हैं, तो बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे और क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं। और यदि वंशीधर वहां से टल ना जाते, यानी वंशीधर वहां से नहीं हट जाते, तो अवश्य ही ये क्रोध जो है आज विकट रूप धारण कर लेता। यानी वंशीधर का ये पूरा का पूरा वाक्य सुनाना और इसके जो परिणाम है वो सुनाना जो है, सुनकर पिता का जो गुस्सा है आज 7वें आसमान पर है। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने नौकरी करने से पहले बेटे को बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझाई थी। और ये क्रोध इतना विकट रूप धारण कर लेता अगर वंशीधर वहाँ से टल नहीं जाते तो। वृद्धा माता यानी बूढ़ी माता को भी ये बात सुनकर दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। यानी माता ने जगन्नाथ यात्रा और रामेश्वरम यात्रा की कामनाएं कर रखी थी, इच्छा पाल रखी थी, अब वो भी मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। और पत्नी का हाल ये रहा है कि जब उन्होंने ये पूरा वाकया सुना तो उन्होंने सीधे मुंह उनसे बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे और इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुकता है। अब एक अलग बात होती है। अब ये सारे सीन हो चुके हैं, किस तरीके से केस हार जाने के बाद वंशीधर जो है उनको किस तरीके के परिणाम भुगतने पड़ते हैं, व्यंग्य बाण सहने पड़ते हैं। और उसके बाद घर में जो हालात होते हैं कि पिता जो है उनका क्रोध 7वें आसमान पर होता है, पत्नी जो है वो सीधे मुंह बात नहीं करती, माता वृद्धा माता जो है उनकी जगन्नाथ और रामेश्वरम यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल जाती हैं। और इस तरीके से वंशीधर के घर का माहौल जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। फिर एक हफ्ता बीतता है, शाम का समय होता है। बूढ़े मुंशी जी बैठ के राम नाम की माला जप रहे हैं। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर खड़ा होता है। हरे और गुलाबी पर्दे, पछहिए बैलों की जोड़ी, पछहिए मतलब पश्चिमी बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सीगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। यानी जो रथ आया है उस रथ के साथ और रथ में क्या नज़ारे दिख रहे हैं वो उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है कि हरे और गुलाबी पर्दे थे उसमें, पछहिए बैलों की जो है जोड़ी थी, उसमें जो रथ आगे बढ़ा रहे थे उनकी गर्दनों में नीले धागे थे, सींगे जो है पीतल से जड़ी हुई थी और कई नौकर जो है लाठियां कंधों पर रखकर साथ में खड़े थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। मुंशी जी जो है वो अगवानी यानी कि स्वागत करने को दौड़ते हैं। देखा तो पंडित आलोपीदीन, जैसा कि हम सभी को मालूम है, पंडित आलोपीदीन जिसको दरोगा के रूप में वंशीधर ने पकड़ लिया था नमक का व्यापार करते हुए। उनका केस आगे बढ़ा, किस तरीके से वकीलों ने और जज ने, वकीलों की मेहनत और जज के जो निर्णय ने किस तरीके से उनको बचा लिया, पैसों का जो जादू था उन्होंने चला लिया। झुक कर दंडवत की,
झुककर उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो यानी चापलूसी करने लगे, मीठी मीठी बातें। व्यक्ति उस लायक नहीं है लेकिन उससे काम निकल सकता है, इस वजह से मीठी मीठी बातें जो उसके लिए अच्छी हो ऐसी बातें करना लल्लो चप्पो है, यानी चापलूसी है। ऐसी बातें वो करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी हुई है। कालिख लगी हुई है क्यों? क्योंकि उनके ही बेटे द्वारा जो उनके साथ अलोपीदीन के साथ किया गया, कि उसकी वजह से वो ऐसा समझते हैं कि उनके मुंह पर तो कालिख लग गई है, क्योंकि उनके ही बेटे के द्वारा जो है उनके साथ गलत किया गया है अलोपीदीन के लिए। किंतु क्या करे, लड़का भागा कपूत है। कपूत मतलब बुरा पुत्र। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। पिता यहाँ कहते हैं कि ईश्वर बिना संतान के रखे पर ऐसी संतान ना दे। किस बेसिस पर? सिर्फ इसी बेसिस पर कि वो धर्म की राह पर चल रहा था, वो सत्यवादी था, धर्मनिष्ठ था और उसने पैसों का लालच नहीं पाला, जिसकी वजह से पिता जो है कहते हैं कि ऐसी संतान ना दे, ईश्वर निसंतान रखे लेकिन संतान ना दे ऐसी। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण एक पिता की तरह प्यार बरसाते हुए उस स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। अलोपीदीन जो वाक्य बोलते हैं वो यहाँ पर वंशीधर के हक में बोलते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कुल का तिलक यानी पुरुषों की जो कीर्ति है, यानी जो उनका नाम है उज्जवल करने वाले संसार में, जो ऐसा नाम बनाने वाले जो पुत्र हैं और धर्म पर चलने वाले ऐसे मनुष्य जो धर्म को बनाकर रखने के लिए या धर्म पर चलने के लिए सब कुछ खो देने को तैयार हैं, जैसा कि वंशीधर ने किया। इतनी बड़ी अमाउंट ऑफर की गई थी, उसके बाद भी उन्होंने गलत राह पर चलना स्वीकार नहीं किया और अलोपीदीन के साथ उन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया। यही चीज़ उनको अलोपीदीन को अपने लिए बुरी लग रही थी, लेकिन एक व्यक्ति के लिए जो एक ये व्यवहार है वो कितना सही है, यानी उसको अपने लिए ये चीज़ गलत लग रही थी लेकिन अपना जीवन चलाने के लिए उसको इसी तरीके का ईमानदार व्यक्ति और पैसों के लिए और इस तरीके से बेईमानी की राह पकड़ लेने वाले व्यक्ति नहीं पसंद थे। यानी उसको यहाँ पर सिर्फ वो ना फंस जाए इसके लिए वो सिचुएशन गलत लग रही थी और वंशीधर का जो ये व्यवहार था वो गलत लग रहा था। अन्यथा वो वंशीधर जो है उसका व्यवहार उसको कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति बनाने वाले एक ऐसे व्यक्ति जो कि धर्मपरायण है, जिसके आगे वो अपना सब कुछ अर्पण कर सकता है, ऐसा मानता है। मुंशी जी जो कि अलोपीदीन के सामने आकर चापलूसी करने लग जाते हैं और अपने ही बेटे को कपूत बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि ईश्वर निसंतान रखे पर ऐसी संतान ना दे। इस पर अलोपीदीन कहते हैं नहीं, ऐसा कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति बनाए रखने वाला धर्म पर चलने वाला मनुष्य जो है बहुत ही कम होते हैं, जिसके लिए वो सब कुछ अपना खो देने को भी तैयार है धर्म पर चलने के लिए। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद ना समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ना थी। पंडित अलोपीदीन अपनी इस बात को यहाँ पर ये भी साफ कर दे रहे हैं कि वो खुशामद नहीं कर रहे, यानी तुम्हारी भी वो चापलूसी नहीं कर रहे हैं, उनको कोई भी इससे मतलब नहीं है और ना ही खुशामद करने के लिए उन्हें इतनी ज़रूरत है इतना कष्ट उठाने की। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपने हिरासत में ले लिया था। अधिकार बल, जिस पोस्ट पर वो थे वंशीधर, अब दरोगा की पोस्ट पे थे। अपने उस दरोगा की पोस्ट पर होने की वजह से उनके पास अधिकार था कि ऐसी सिचुएशन में अगर आपको दिखे कि कोई इल्लीगल काम कर रहा है तो आपके पास वो बल है, वो ताकत है, वो पावर है कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। अलोपीदीन इसी बात को कह रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा यानी खुद की इच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। आज मैं अपनी मर्जी से आपकी हिरासत में शामिल हूँ। आपके कब्जे में मैं आने को तैयार हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों, उच्च यानी कि बड़ी से बड़ी पोस्ट पर बैठे अधिकारियों को, ऑफिसर्स को देखा है, उनसे काम भी पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। परास्त मतलब हराया।
यानी कि उन्होंने बड़े बड़े लोगों से उनका सामना हुआ है, थोड़ा पैसा दिखाया और वो उस जाल में फंस गए। लेकिन अगर किसी से मैं हारा हूँ तो वो मैं आपसे हारा हूँ, आपसे यानी वंशीधर से हारा हूँ। तो वंशीधर से हारे हैं क्यों? क्योंकि वो धर्मपरायण है, यानी धर्म पर चलने वाला व्यक्ति है, और धर्म पर चलने के लिए उसने पैसों को सिरे से नकार दिया, उसने अपने ईमान को नहीं बेचा, और इस वजह से परास्त हुए हैं। वो सिर्फ किसके सामने? वंशीधर के सामने। उन्होंने हजारों रईस देखे, अमीर देखे, यानी लोग बहुत रईस होते हैं, अमीर होते हैं, उनके सामने गलत काम के लिए जरा सा भी घूस पेश करो, ले लेते हैं और काम को आसानी से होने देते हैं। लेकिन यहाँ पर वंशीधर के घर के हालात भी सबको मालूम है कि उनके घर के हालात कैसे हैं। पैसों की सख्त ज़रूरत है, जितना मिले लेते जाओ, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नकारा और उन्होंने इस पैसों को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो बेईमानी है, और बेईमानी और अधर्म है। तो इसलिए वो असत्य, बेईमानी या अधर्म की राह पर नहीं चल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जितने भी ऑफर किए गए पैसे, उनको सबको नकार दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म को बनाए रखना चाहते थे, वो बेईमान नहीं होना चाहते थे। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। अलोपी दिन कहते हैं कि मुझसे जितने भी लोग कांटेक्ट में आए, मैंने सबको पैसा दिखाया और सब लोग पैसे का गुलाम बनकर उनको छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। अलोपी दिन कहते हैं कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, विनय करना चाहता हूँ। वंशीधर ने अलोपी दिन को आते देखा। वंशीधर जो है वह अलोपी दिन को आते देखते हैं तो उठकर सत्कार किया। अब उन्होंने अलोपी दिन को देखा तो सत्कार क्यों किया? वंशीधर भी समझ चुके हैं कि पैसे वाले व्यक्ति हैं, जमींदार व्यक्ति हैं, इनके सामने अकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक वो दरोगा थे तब तक उन्होंने अच्छी तरीके से अपने बल का प्रयोग किया और सही राह पर चलने के लिए किया। लेकिन अब अलोपी दिन को आते देखकर उन्होंने उठकर उनका सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित, यानी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साथ में लेकर चलते हुए। इस भी तरीके से नहीं जिस तरीके से दंडवत प्रणाम करके चापलूसी करे उनके पिता ने, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने स्वाभिमान को बनाकर भी रखा और साथ ही उन्होंने अलोपी दिन का सत्कार भी किया। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं, और वंशीधर को ऐसा लगा कि उन्होंने ऐसा समझा कि ये महाशय जो है अब मुझे लज्जित करने आए कि क्या हुआ मुझसे जो है इस तरीके से पैसे के आगे जो है मुझसे आप पंगा ले रहे थे, तो पंगा लेने का क्या परिणाम मिला? तो यहाँ पर पंगा लेने का क्या परिणाम मिला? वंशीधर को, वो धर्म पर चल रहा था, सत्य की राह पर चल रहा था, ईमानदार था, लेकिन उसके साथ गलत हुआ। अलोपी दिन जो कि बेईमानी कर रहा था और यहाँ पे आप देख रहे हो इलीगल काम भी कर रहा है, लेकिन वो सरेआम बच भी गया। तो अब लगता है कि पैसा ही जो है वो ओवर पावर करता है सबको, और वो सब कुछ उसी से ही होता है। तो अब यहाँ पर वंशीधर जो है समझ गए हैं कि ये महाशय मुझे अब लज्जित करने आए हैं और जलाने भी आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की उन्होंने, यानी कि क्षमा प्रार्थना करके उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अब मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई, और जो लेकिन उन्होंने क्षमा प्रार्थना नहीं की, बल्कि उनके पिता जिस तरीके से चापलूसी करते हुए अलोपी दिन के सामने पेश हो रहे थे, वो उनको बहुत ही असहनीय बात लग रही थी कि ऐसा करने की कोई खास जरूरत नहीं है। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। लेकिन जब पंडित जी की बातें वंशीधर ने सुनी तो उनके मन का जो मैल है, यानी उनके मन में जो पंडित जी को लेकर जो भी बैर भाव जो भी कुछ था, वो मैल मिट गया। मैल मतलब बुरे विचार। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। सद्भाव यानी अच्छा व्यवहार, आंखों में वो सद्भाव दिखता है, वो झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया। गर्व ने अब लज्जा के सामने, गर्व कौन है यहाँ पे? गर्वित कौन था पहले? अलोपी दिन। लज्जित कौन था या लज्जा से भरपूर? लज्जा से भरपूर कौन था यहाँ पे? लज्जित या शर्मसार नहीं, लज्जा, जिसकी आंखों में शर्म हो, जो धर्म की राह पर चलने वाला हो, सत्य की राह पर चलने वाला हो। तो गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है, यानी आपका बड़ा दिल है या आपका बड़प्पन है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ
अविनय हुआ है, यानी मुझसे जो भी कुछ गलती हुई है उसे क्षमा करना। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर होगा। यानी कि वो ये कहते हैं कि मुझसे जो भी गलती हुई मुझे क्षमा करें, और मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, मैं धर्म की राह पर चलने को आतुर था, बेचैन था, और मैं उसी राह पर चलने की वजह से मैंने ये सब किया, और इसलिए मुझे माफ़ करें अगर मेरे से गलती हुई है। आप जो बोलेंगे, आपकी जो आज्ञा होगी वो अब मेरे सिर माथे पर होगा। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। अलोपीदीन याद दिलाते हैं कि जब नदी तट पर उनकी गाड़ियां कतारों में लगी हुई थी और जिनमें नमक मिले थे, उस वक्त अलोपीदीन ने बहुत निवेदन किया था कि आपकी वजह से ही जो है हमारा काम चलता है या फिर आगे बढ़ता है, और पैसों का ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने नहीं माना और अपनी धर्मपरायणता को बनाकर रखा। अलोपीदीन उस बात को याद दिलाते हैं विनीत भाव से, कहते हैं, नदी तट पर आपने मेरी एक प्रार्थना नहीं सुनी थी, पर आज तो आपको सुननी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी, यानी कि गलती नहीं होगी। अब अलोपीदीन की बातें सुनकर वंशीधर जो है मजबूर हैं, वो मजबूर होकर, क्योंकि वो जानते हैं कि पैसा ही जो है ओवर पावर कर रहा है सबको, और धर्म की कोई नहीं सुनता, सत्य को कोई नहीं देखता है। वंशीधर मजबूर होकर जो है अलोपीदीन से कहते हैं कि मैं हूँ ही किस लायक, आपकी जो बातें होंगी और अगर मैं उस सेवा को करने लायक होऊंगा तो उसमें कोई गलती नहीं होगी और मैं जरूर करूँगा। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। हस्ताक्षर यानी कि साइन कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से ना हटूंगा। अलोपीदीन ने एक पेपर निकाला, स्टाम्प लगा हुआ पेपर निकाला और कहा कि इस पद को स्वीकार कर लीजिए और इस पर अपने साइन कर दीजिए, और जब तक ये बात नहीं होगी तब तक मैं यहाँ इस द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। वंशीधर ने जब उस पेपर को पढ़ा तो ऐसा कुछ लिखा था उसमें जिसको पढ़कर कृतज्ञता से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। नियत यानी नियुक्त, अपॉइंट कर दिया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च भी अलग। 6,000 वार्षिक वेतन, उसके साथ रोजाना का खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। ये सारी चीज़ों के साथ यहाँ पर एक बड़े पद पर नियुक्ति के साथ साथ वार्षिक वेतन, रोजाना का खर्चा, आने जाने की सुविधा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। अलोपीदीन ने ये चीज़ें ऑफर की। किस बेसिस पर? वंशीधर की धर्मपरायणता पर, ईमान पर, सत्य की राह पर चलने पर, कि अब जो अलोपीदीन है उसको अपनी पूरी जायदाद के लिए एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति चाहिए था जो किसी भी तरीके से पैसे की लालच में आकर गलत राह ना पकड़े। और आज उसी का यहाँ पर जो एक बेहतरीन परिणाम देखने को मिल रहा है वंशीधर को अलोपीदीन के द्वारा, कि वो उसको अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर, परमानेंट मैनेजर बना देता है, नियुक्त कर देता है। 6,000 की वार्षिक वेतन है, रोजाना का खर्च अलग है, सवारी के लिए घोड़े हैं, रहने के लिए बंगला और नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में, कंपित यानी कांपते हुए स्वर में, कांपते हुए स्वर में, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य भी नहीं हूँ। अब ये वंशीधर जब इन चीज़ों को देखते हैं कि ये सब चीज़ें ऑफर कर रहे हैं अलोपीदीन, तो वो उनका स्वर कांपने लग जाता है। वो बोलते हैं तो कांपते हैं, कहते हैं, पंडित जी, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे मन अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके इस बड़प्पन की जो है प्रशंसा कर सकूँ, या और इस बड़प्पन के कारण आप जो ये मुझे ऑफर कर रहे हैं मैं इसको एक्सेप्ट कर सकूँ। मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन ने हंसकर कहा, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। अयोग्य मनुष्य, इस बात को समझने की जरूरत है। अयोग्य मनुष्य कैसे? वंशीधर क्या है? एक धर्मपरायण व्यक्ति है, धर्म की राह पर चलने वाला, सत्य की राह पर चलने वाला और ईमानदार। उसके बाद भी उसके लिए अयोग्य इसलिए क्योंकि इस संसार के लिए वो अयोग्य है, वो इस संसार के लायक नहीं। लोग ऐसे लोगों की वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अलोपीदीन कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की वैल्यू समझता है।
अगर वंशीधर अपने आप को अयोग्य समझ रहा है तो वो ऐसे ही अयोग्य मनुष्य को चाहता है अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए, और इसी के लिए अलोपीदीन हंसकर बोलते हैं कि इस समय मुझे एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है, आप अयोग्य हैं, मुझे आप ही की ज़रूरत है, आप ही मेरे काम को संभाल सकते हैं। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, बहुत सीरियस होके कहा, गंभीर भाव यानी सीरियस होना, मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान यानी बहुत प्रसिद्ध नाम वाले व्यक्ति जो सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए आप सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में ना विद्या है, ना बुद्धि है, ना स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर सकता है। वंशीधर कहते हैं कि ना तो मेरे अंदर इतनी विद्या है, ना मुझ में इतनी विद्या है, और ना ही बुद्धि है, और ना मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं इन सारी गलतियों की जो है भरपाई इस तरीके से कर सकूं। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। मर्मज्ञ अनुभवी यानी कि बहुत बड़े ज्ञानी, जिसकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो और एक्सपीरियंस्ड हो, वही आपके इस काम को अच्छे से संभाल सकता है। मेरे अंदर मैं ना इतना एक्सपीरियंस्ड हूँ, ना मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, तो इसलिए आप किसी मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की ही आपको ज़रूरत है जो आपकी इस काम को संभाल सके। अलोपीदीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, विद्वता यानी कि जो विद्वान हो, ना अनुभव की यानी एक्सपीरियंस की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्य कुशलता की, ना आप में कार्य स्किल्ड, आप कितने स्किल्ड हो, मुझे इन सब किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ना मर्मज्ञता की ज़रूरत है। तो आप जैसे हैं मुझे आप ही चाहिए, क्योंकि जिन गुणों को अलोपीदीन ने वंशीधर में देखा है वो किसी में बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। क्या है वो? ईमानदारी है, धर्मपरायणता है, और कितना भी लालच दे दो, लालच में ना फंसना। तो ये चीज़ें जो है उसके काम को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर सकती है, बजाय कि विद्वता, अनुभव, मर्मज्ञता और कार्यकुशलता। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ मैं, यानी कि अलोपीदीन का कहना है कि जिन गुणों को आप गिना रहे हैं उन गुणों से मैं बहुत ज़्यादा अनुभव मेरा है। इन अनुभवी और विद्वता वाले और मर्मज्ञ लोगों के और स्किल्ड लोगों के कांटेक्ट में रहकर उनको पता है कि कौन कितने किस काम को अच्छे से बखूबी निभा सकता है। सब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे ये मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। अलोपीदीन आखिर में एक लाइन बोलते हैं वंशीधर के लिए जो कि बहुत ही वैल्यूड है, यानी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। ऐसी बात उन्होंने वंशीधर के लिए बोली। वो बोलते हैं कि भगवान करे कि मैं आपको जिस काम के लिए रख रहा हूँ उस काम को करने के लिए आप हमेशा वैसे ही व्यक्ति बने रहें जो उस दिन नदी के तट पर उस व्यक्ति से मैंने सामना किया था, जो कि बेमुरव्वत था, उद्दंड था, कठोर था, यानी जो किसी की बात ना सुने, उद्दंड है, कठोर है और बेमुरव्वत है, पर धर्मनिष्ठ था वो व्यक्ति जिसने नदी तट पर मेरी एक भी ना सुनी। वो धर्म की राह पर चल रहा था, वो ईमानदार था, उसने अपनी धर्म की राह को इससे नहीं भटका, ना वो किसी लालच में फंसा, ना उसने अपने ईमान को बेचा और ना ही उसने सत्य को नकारा। तो इस तरीके से मैं उस धर्मनिष्ठ दरोगा को बनाए रखना चाहता हूँ, और वही धर्मनिष्ठ दरोगा जो है मुझे चाहिए अपने इस काम के लिए, जो कि मेरे इस काम को हमेशा उसी ईमानदारी से और धर्मनिष्ठता से बनाए रखे और करता रहे। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, ये सारी चीज़ें वैल्यू करती है किसी भी बड़े काम को अच्छे से करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अलोपीदीन जो कि इलीगल काम करता है उसको भी ईमानदार लोगों की ज़रूरत है जो कि उसकी प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से बनाए रखे, चला सके, उसकी देख रेख कर सके। और वो ईमानदार व्यक्ति, धर्मनिष्ठ व्यक्ति, उसको वंशीधर में दिखा जो दरोगा के रूप में उस दिन नदी के तट पर उससे सामना करते हुए उन्होंने उसको देखकर समझा। तो इस तरीके से ये पाठ था नमक का दरोगा। नमक का दरोगा यानी कि वंशीधर, जो कि एक बहुत बड़े जमींदार पैसे वाले व्यक्ति जिसके आगे किसी की नहीं चल पाती है, पैसे के आगे किसी की नहीं चल पाती है। और इस तरीके से आप जब देखेंगे कि पहले जब यहाँ पर
वंशीधर के आगे अलोपीदीन की जीत हो जाती है। उस वक्त क्या होता है? उस वक्त पैसा जीत जाता है, धर्म हार जाता है। लेकिन जब अब यहाँ पर अलोपीदीन अपने इस काम को उसकी धर्मनिष्ठता के आधार पर, सत्यता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, जब उसको इतना बड़ा पद ऑफर करता है और इस तरीके से उसको बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो साथ में देता है जिससे कि उसका जीवन संवर सकता है, उसके घर परिवार का जीवन संवर सकता है, तो इस वक्त किसकी जीत होती है? धर्म की जीत हो रही है और पैसा हार रहा है, पैसा झुक रहा है यहाँ पर। तो दोनों ही अलग सिचुएशन में दोनों की जीत और हार की जानकारी आपको यहाँ पर समझनी है। तो इस तरीके से ये पाठ था नमक का दरोगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये लेख जो कि प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा है। एक एक बात हमने यहाँ पे पढ़ी है और समझी है। आई होप कि आपको पाठ जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। और इस तरीके से अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसके आपको आंसर डेफिनेटली मिलने वाले हैं। और वीडियो किसी भी तरीके से आपको थोड़ी भी हेल्प कर रहा है, यूज़फुल लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि टाइमली अपडेट्स मिल सके कि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आ रही है, समरी आ रही है, क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, जीवन परिचय आ रहे हैं, तो आप उन्हें टाइमली पढ़ सकें, समझ सकें। और इस तरीके से आपकी हेल्प हो रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना और इसी तरीके